निजी हित के लिए हमारे देश के नेता कुछ भी कर सकते हैं, निजी हित के लिए, निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी भी चीज की बलि दी जा सकती है। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, हर राज्य में यही है। आप पंजाब की बात करें, अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले जाते हैं। रवनीत बिट्टू जिनका पूरा परिवार तलवे चाटता रहा कांग्रेस के पूरी जिंदगी, वो उठ करके भाजपा में चले जाते। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कहते थे मैं तो कुछ भी हो जाए भाजपा की तरफ तो मुंह उठाकर नहीं देखूंगा, वो भाजपा में चले जाते। कहीं ना कहीं ईडी और सीडी कि भैया या तो जेल जाना पड़ेगा या भाजपा ज्वाइन कर लो। और अभी अब मैं बोल रहा हूँ तो अभी हमें भी ऑफर तो आ ही रहा है, अभी तो सॉफ्ट ऑफर आ रहा है कि भाजपा ज्वाइन कर लो। जिस दिन हम इनके लिए खतरा बनना शुरू हो गए उस दिन पैसे के साथ ऑफर आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा समय हो गया तो फिर गन पॉइंट पे भी ऑफर आना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल निकल कर आ रहा है, अगर निशांत कुमार अगर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही नजर से अगर देखें तो सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, ये दो नाम और है जो रेस में है, तो इन दोनों नाम से कोई आगे आ सकता है? देखिए मैंने आपको ये बोला, जो भाजपा का पिट्ठू बनेगा, रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री, ये दो नाम तो नहीं हो सकते। ये बड़ा स्पष्ट है, ये दो नाम नहीं हो सकते, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री चाहिए जिसको कोई जानता ही ना। अभी के दौर में गृह मंत्री हैं, पूरे जो है बिहार वासियों के लिए मजबूती से लड़ाई नहीं चाहिए ना, कानून व्यवस्था बेहतर करे, और आपके जो नहीं। अरे भाई नहीं चाहिए। परवेश वर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, कहाँ गए परवेश वर्मा? कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर मामा जो है मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, कहाँ है वो? मोहन यादव राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कहां से आए भाई? वो कोई जानता ही नहीं है। वो बागी के तौर पर देखें, मजबूती के तौर पर देखें, चिराग पासवान के अंदर में तो वो चीजें नहीं है ना। वो तो एक सॉफ्ट नेता कहे जाते हैं, दलितों का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाते हैं बिहार के अंदर में। भाई देखो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, जो भी ऐसा व्यक्ति जो भाजपा के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है, भाजपा बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट लोगों की पार्टी है, और ये किस तरीके से अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। अगर आप कभी इनकी मीटिंग में बैठ जाओगे ना, गलती से कभी आप चले गए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उस मीटिंग के अंदर जाकर के बैठता है, तो आपको समझ में आएगा कि भाजपा किस स्तर पे मैनेज करती है। आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते, आपके सोच भी नहीं पहुंच सकती वहां तक, इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। देखिए निशांत कुमार के हाथ में वो राजनीति देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? भाजपा नहीं देना चाहती, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अगर नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे के हाथ में राजनीति चली गई तो ये वैसे ही एक बड़ा धड़ा बन जाएगा जैसे मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा बना हुआ अखिलेश यादव। तो वैसा कोई मजबूत धड़ा भाजपा के सामने नहीं होना चाहिए, और वो भी सबसे बड़ी बात कि लोकल बिहार का व्यक्ति जिससे भाजपा नहीं लड़ सकती। भाजपा किसी भी लोकल व्यक्ति से लड़कर नहीं जीत सकती। इनकी रणनीतियां करप्ट है, इनके हथियार करप्ट है, इनकी सोच करप्ट है। ये केवल करप्ट तरीके से ही बिहार को हरा सकते हैं, ईमानदारी से सामने टकरा करके भाजपा बिहार को नहीं हरा। पप्पू यादव जी कह रहे हैं पहले नीतीश कुमार को खत्म किया और उनके बेटा को जो है कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर नहीं करना चाहते तो उनको मुख्यमंत्री बना दे। देखिए वो बात बिल्कुल सही है, भाजपा नहीं चाहती है, क्योंकि भाजपा ने अगर एक बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया निशांत कुमार को, तो उस स्थिति के अंदर वो हर बार के मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे निशांत कुमार। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वो युवा है, और ऐसे में जो लोग जा चुके हैं भाजपा के दलदल में फंस चुके हैं, भाजपा के चंगुल में फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक दोबारा से उभरती हुई ताकत को भाजपा कभी बल नहीं देना चाहेगी। वो चाहेगी ये धराशायी हो जाए, इसको कमजोर करके इसको खत्म कर दिया जाए, जैसे अंग्रेजों ने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ किया कि उन्होंने उनके बेटे को क्या किया, यहाँ से इंग्लैंड लेकर चले गए, वहां जाकर के उनको उसकी विरासत के बारे में पता ही नहीं लगने दिया, और धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हुए उसको खत्म कर दिया ताकि पंजाब की विरासत वहीं समाप्त हो जाए। तो फिर नीतीश कुमार जी के साथ या फिर अगर जेडीयू के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई आपस खुन्नस है तो बिहार की जनता के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? देखिए मैंने आपको बताया कि एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन ये बात भाजपा को समझ में नहीं आ रही है। भाजपा जिस दिन ये बात समझ लेगी ना, उस दिन बिहार से टकराना बंद कर देगी, नीतीश कुमार से टकराना बंद कर देगी, बाकी लोगों से टकराना बंद कर देगी। कहीं ना कहीं भाजपा जो है बिहार के विकास पे बात करना शुरू करेगी, बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में
उस पे काम करना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं उन लोगों के रोजगार पे काम करना शुरू करेगी, जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने पे काम करेगी। लेकिन भाजपा समझना ही नहीं चाहती। तो फिर कौन से ऐसे चेहरा है? नीतीश कुमार जी आखिर इतना जल्दी मान कैसे जाते हैं? पहले राज्यसभा जाने को लेकर के, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर के, लग रहा है उनके मन मुताबिक या उनका वो जो चाहते थे वही मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए, समस्या ये हो गई है कि भाजपा जो भी काम करती है ना, इसको आपको समझना होगा, कड़ियों को समझना होगा। कड़ियों को आप कैसे समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले क्या करती है, आपसे हाथ मिलाती है। जब वो हाथ मिलाती है, आपको गले लगाती है, तो उसके एक हाथ में छुरा होता है और वो छुरा आपकी पीठ में घोंप देती है। आज क्या हो रहा है, नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। उसका क्या कारण है कि नीतीश कुमार के साथ जिन लोगों ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके चुन चुन के उन सब के गले पे छुरा रखा हुआ है कि भाई अगर तुम यहां से हिले तो गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबको डरा करके रख रही है, चाहे सम्राट चौधरी है या चिराग पासवान या कई ऐसे जो चेहरा है? वो केवल डराने मात्र से नहीं है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े, एन क्रेन पक्रेन, कुछ भी करना पड़े, पैसे से मान जाओ, ईडी से मान जाओ, सीडी से मान जाओ, किसी भी तरीके से मान जाओ, मानना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। ऐसे समय के अंदर, क्योंकि ये देश के नेता हैं, ये क्रांतिकारी नहीं है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए कि भैया मारना है तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश के लिए जान देने आए हैं। ये लोग निजी हित के लिए राजनीति में आए हुए हैं, इनको मरने से डर लगता है। लेकिन सर, आप तो जो है राजनीति में आप अच्छे पकड़ रखते हैं, तो फिर बिहार के लिए या बिहार के भविष्य के लिए कौन नेता मजबूत है? अभी सत्ता पक्ष की नजर से देखे, बीजेपी की नजर से देखे तो देखिए, मैं आपको फिर वही बात कहना चाहूंगा, जब तक देश से प्रेम करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा, जब तक के कोई बड़ी कैसे कहेंगे एक टीम खड़ी नहीं होगी, और टीम भी केवल राज्य स्तर पे नहीं होगी, पूरे देश के स्तर पे एक टीम को खड़े होना होगा, और कोई विकल्प बचा ही नहीं आपके पास, तभी आप इन लोगों से लड़ने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक एक करके लड़ लेंगे या कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, अरे भाई कोई भी आके बैठ जाएगा, वो केवल अपना भला करेगा ना, उसको देश से क्या मतलब है। नहीं सर, आप कह रहे जो ईडी हो, सीबीआई हो, इस चीजों से डराया जाता है, तो नीतीश कुमार को भी ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके मतलब उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। धन बल बाहुबल, आप ईडी से डरो, आप सीडी से डरो, आप पैसा लेकर के एंजॉय करो, आप अपने मन मुताबिक चीजों को एंटरटेन करो। वो कह रहे हैं भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अब इसके बाद तो अब ये कोई ईरान के जो खामेनेई साहब थे उनकी तरह देश से प्रेम करने वाले लोग तो है नहीं, जो ये कहते हैं कि शहीद होंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमें रिगार्ड करेंगे, हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, हमारे परिवारों की इज्जत और बढ़ जाएगी। इनको तो मरने से डर लगता है। फिर नीतीश कुमार जी को इतना डर क्यों लग रहा है या उनको डराया क्यों जा रहा है? देखिए, डर तो कहाँ रहे? डर क्या है उनको, जब व्यक्ति को देश से प्रेम होगा, जब देश से प्रेम होगा, जब देश के साथ जुड़ाव होगा, जब उनको लगेगा कि देश जो है वो पार्टी से बड़ा है, मेरे को मिल रहा पैसा या मुझे मिल रही बदनामी से देश का हित ज्यादा बड़ा है,